जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस छोटे से परिवार में, है ना। और ये विजेता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए एक बार फिर से। आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज जो है त्रिकोणमिति का ये हमारा अंतिम क्लास होगा। आज के क्लास में हम त्रिकोणमिति को समाप्त कर देंगे। फिर जो है अगले क्लास में एक नए चैप्टर यानी नए अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी कोई जुड़ जाइए, बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। और हाँ, एक बात और कि आप लोग सभी कोई क्लास को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे क्योंकि इसमें फ़ायदा बाबू आप ही का है, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पे एकदम फ्री में क्लास डाला जा रहा है वो आप तक जो है ना प्रॉपर वे में पहुँच पाए, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा जो भी क्लासेस यहाँ पे डाला जाएगा फ्री में, यहाँ पे एकदम फ्री कंटेंट मिल रहा है। और कहीं ऐसा नहीं है कि फ्री में दिया जा रहा है तो कहीं से आपको कंटेंट में कमी नज़र आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो आप क्लास जब देखेंगे करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नॉर्मल कहने वाले तो बहुत लोग हैं कि कहते हैं कि भाई फ्री का चीज़ है तो अच्छा नहीं होगा, है ना। लेकिन आप क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मिल रहा है, सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर एक बार जो है कि क्लास को अच्छे से देखिए और पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, रेडी हैं? एक बार बता दीजिए सभी कोई ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम ये विजेता के सीरीज को आप जो है आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग जो है 8.4 पढ़ रहे थे और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 7 तक क्लियर हो गया था, है ना। आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि रोमन नंबर 8 जो है क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो सभी कोई एक बार कॉपी कलम खोल लेंगे और एक बार क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, रोमन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को बता देते हैं, फिर से एक बार पढ़ देते हैं अच्छे से। देखिए, थोड़ा सा एकदम इधर जगह नहीं था तो टाइपिस्ट मास्टर जो है कि हमारा इधर देखिए, है ना, बराबर इधर दे करके बना दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किताब में देखेंगे, गणित खोल लेंगे 8.4 देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 8। तो क्वेश्चन में आपका है कि साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर और बराबर जो है प्रूफ करना है हमको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि बराबर के इधर जो है बायां तरफ जो दिया हुआ है इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और RHS को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले LHS, क्या लिखेंगे, LHS बराबर है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा LHS में दिया गया है। अब चलिए ये देखिए, तो a प्लस बी, यहां a लग जाएगा, है ना। साइन ए है, ये देखिए, अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाइएगा तो यहां पे दिया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना। इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप बताइए जल्दी से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। तो आप फॉर्मूला इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना। तो आराम से यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है। a प्लस a के जगह है साइन और b के जगह है कॉसेक, तो लगाइए a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 और a का मान है साइन, b के जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक a, ठीक है। तो हम पहला वाला का इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, a के जगह साइन है और b के जगह कॉसेक, ठीक है। बीच में प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस लिख देना है, कोई दिक्कत,
एकदम ध्यान से देखिए, दूसरा वाला में भी वही काम करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह है cos और b के जगह है sec, है ना। तो यहाँ पे cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी sec स्क्वायर a हो जाएगा, अब प्लस 2ab, 2 a के जगह sec a इंटू a के जगह हो जाएगा cos 2 इंटू कॉस ए इंटू sec a, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी यानी हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू sec a, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर हम पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए यहाँ पे साइन इंटू कॉस, है ना, यहाँ पे इसको ध्यान में जरा सा देखिए, है ना, यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 गुना साइन ए गुना कॉसेक ए, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, है ना, साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होता है 1, और 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ जो है क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए 2 इंटू क्या है, कॉस ए इंटू सेक ए, तो बताए हुए हैं फॉर्मूला कि कॉस ए गुना सेक ए बराबर होता है 1 होता है, तो कॉस ए गुना सेक ए का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी फिर से अब यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2, है ना। अब चलिए बच क्या गया, ये देखिए यहाँ पे बच क्या गया, तो बचा है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए और इधर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो यहीं पे ध्यान देंगे कि कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमको लाना है क्या, टेन और कॉट में बराबर के, अगर आप दूसरे तरफ देखिएगा तो हमको लाना है इधर क्या, तो टेन और कॉट में। तो बच्चों फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है ये वाला जो कॉसेक स्क्वायर बचा हुआ है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। देखिए यहां क्या बच गया है, साइन सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, सेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत था, है ना, समझ में आ गया ये लाइन, एकदम आराम आराम से देखिए। अब जोड़ दीजिए सबको कि यहाँ पे देखिए कि 1 और यहाँ 2 है, तो 1 2 कितना हो गया 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो लिख देंगे यहाँ पे 7। उसके बाद देखिए तो कॉट है तो लिख देंगे प्लस कॉट स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या बच गया टेन स्क्वायर ए, तो लिख देंगे प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए वही चीज आ गया, यहां हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, बराबर के इधर लिखा हुआ है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये 7 आया प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले टेन स्क्वायर बाद में कॉट स्क्वायर को लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ गया हमारा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था, है ना। तो हम बड़े ही प्यार से यहाँ पे बच्चों लिख देंगे अतः, है ना, आप लोग नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है हमारे पास, हम बगल में लिख देते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे इसको, एकदम, है ना, एकदम कितना आसान सवाल है, देखने में बहुत एकदम भौकाल बनाया हुआ है सवाल की, बहुत एकदम लंबा होगा, लेंदी होगा भाई, बहुत क्या होगा नहीं होगा, लेकिन देखो एकदम कितना आसान है, जल्दी से नोट करो तुम लोग, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे इस सवाल को, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 9 देखेंगे, है ना, 9 देखेंगे। फटाफट इस चैप्टर को आज बच्चों खत्म कर देना है, मजा आ रहा है समझ में, एक बार बता देंगे आप लोग, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए
सभी बच्चे एक बार बता देंगे, मजा आ रहा है क्लास में, विजेता सीरीज में आप लोगों को, है ना, चीजें प्रॉपर मिल रही है? ऐसा तो नहीं ना कि भाई फ्री का क्लास सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो एकदम कहीं से काट छांट के कुछ भी आकर के यहाँ पे बता दिए, ऐसा तो नहीं है ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा। एक बार सभी कोई क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन में है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस कॉट ए। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, है ना? अलग अलग मतलब बराबर के जो बायां साइड है इसको पहले सॉल्व करेंगे, है ना, उसका कुछ आंसर आएगा, और फिर जो है बराबर के दाहिने साइड जो है जो भी वैल्यू दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे और उसको भी सॉल्व करके हम निकालेंगे और दो देखेंगे क्या LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर है कि नहीं है ना? यहाँ पे संकेत में ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया है कि भाई वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी कि LHS और RHS को आप अलग अलग सॉल्व करके देखिए कि दोनों बराबर है कि नहीं है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं। पहला हमारा काम तो यही रहता है कि भैया हम LHS को लिख लें। LHS बराबर ब्रैकेट में है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमारा क्या है? LHS की तरफ है। चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखेंगे कि क्या है कि कॉस माइनस साइन है, तो हमें क्या करना है कि इस कॉस को साइन में चेंज कर देना, सॉरी कॉसेक को क्या करना है? साइन में चेंज कर देना है। तो कॉसेक को साइन में कैसे चेंज करेंगे, है ना? तो हम पढ़े हुए हैं कि कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं, माइनस क्या है? साइन a। एकदम देखते रहिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट में जाएंगे। अब इस सेक को चेंज करना है कॉस में, तो सेक का उल्टा होता है यानी 1/cos a हो जाएगा, माइनस क्या है? तो cos a है तो cos a लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है? अब देखिए यहाँ 1/sin है, यहाँ माइनस साइन है, नीचे में कुछ नहीं है 1 डाल दीजिए। इधर भी देखेंगे 1/cos a है, अब माइनस cos a है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। ब्रैकेट के इस ब्रैकेट में भी भिन्न का घटाव आ गया और इस ब्रैकेट में भी क्या आ गया आपका? भिन्न का घटाव आ गया, ठीक है? तो चलिए भिन्न का घटाव तो बच्चा बच्चा जानता है, बनाएंगे भाई आराम से। साइन और 1 का एलसीएम सबसे पहले हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन a, ठीक है? जब साइन को साइन से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है? माइनस देखिए अब यहाँ 1 से साइन को भाग देंगे साइन, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा वाला में देखिए, कॉस और a का हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस a, ठीक है? कॉस को कॉस से भाग देंगे तो भागफल एक बार में कट जाएगा, है ना? 1 आएगा भागफल, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, माइनस है तो माइनस। 1 को जब आप भाग देंगे कॉस से तो कॉस बार में भाग लगेगा, और कॉस को जब ऊपर से गुना करेंगे कॉस से तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, ठीक है? क्लियर? चलिए चीजें यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से एक बार जो है आप लोग इसको नोट कर लेंगे, है ना? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, जल्दी से फटाफट एकदम नोट कीजिए। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? इसके आगे बढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 ऊपर में है, इस वाला ब्रैकेट में देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाए हुए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए दूसरा ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर ए, है ना? तो चलिए यही चीजों को लिखेंगे हम यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब बटे में क्या है? देखिए बटे में क्या है? साइन ए, तो यहां लिखेंगे साइन ए हो जाएगा, ठीक है? गुना है, गुना दे देंगे। फिर से यहां आएंगे, देखेंगे फिर से यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटे में है कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा?
साइन स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है तो कॉस ए है। ठीक है, चलो देखो यहाँ स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कि दो गो कॉस, कॉस ए गुना कॉस ए। तो यहाँ नीचे से एक कॉस, यहाँ ऊपर के एक कॉस को काटेगा तो क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब दो ठो कॉस है। फिर देखो नीचे में यहाँ पे ये साइन, जब ये साइन स्क्वायर को काटेगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, साइन ए बच जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए गुना साइन ए। ठीक है, चलिए देखिए क्या बच गया हमारा, तो कॉस ए, सर इधर साइन ए बच गया, गुना है बीच में तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए। जब हम LHS को लेकर के आगे बढ़े तो सॉल्व किए तो आया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलो अब इसी तरह हम RHS को भी लेकर के बढ़ेंगे, है ना, RHS को, क्योंकि बोला है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो आइए देखते हैं RHS के तरफ कि क्या है, क्या लिखा गया है। तो RHS के तरफ आपका यहाँ पे है 1/10a प्लस कॉट ए। ठीक है, 1/, RHS बराबर 1/10a प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत, 1/10a प्लस कॉट ए। चलेंगे अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, चेंज करेंगे इसको, साइन कॉट और 10 को क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है। तो अब बताएंगे आप ही लोग, है ना, अभी आएंगे आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछने के लिए कि जल्दी जल्दी बताइए कि 10 और कॉट को जो है कि साइन और कॉस में कैसे चेंज किया जाएगा। तो फॉर्मूला बाबू पढ़ाए हुए हैं, यहाँ 10a है, a लग जाएगा यहाँ पे, है ना, 10a बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं साइन कॉस में, तो हम पढ़े हुए हैं ना कि 10a बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो लिखेंगे 10a के जगह साइन ए बटे कॉस ए, प्लस है बीच में तो प्लस डाल देंगे। और कॉट ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं, तो साइन ए बटे कॉस ए, सॉरी कॉस ए बटे, कॉट ए बराबर होता है कि कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, चलो एकदम ध्यान से देखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में एक है, एक ही लिखेंगे, बटे, नीचे देखिए बटे के नीचे भिन्न का क्या है, जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ के लिए पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कॉस से भाग देंगे ये कॉस इंटू साइन में, तो कॉस और कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए। जब साइन ए को ऊपर वाले साइन ए से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। चलिए यहाँ देखिए, इसके साइन के साइन नीचे वाला से साइन से भाग देंगे ये कॉस और साइन में, तो साइन ए कट जाएगा, बचेगा कॉस। कॉस को जब आप ऊपर वाला कॉस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक है तो ऊपर में एक डाल देंगे, बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, अब बटे में क्या है, तो कॉस ए है सर, कॉस ए है और गुना साइन ए है, लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए। अब बताइए, ये हमारा मेन बटे है ना, ये वाला जो है लाइन मेन बटे है, और बटे के नीचे में अगर भाग में कोई चीज़ रहे तो इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी पलट जाता है ना, उल्टा पलटी हो जाता है। चलिए उल्टा पलटी खेलते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले एक है तो यहाँ लिख देंगे एक, है ना। अब ये एक बटे क्या है, कॉस इंटू साइन, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब बटे में एक और ये एक कट जाएगा, बच जाएगा क्या, तो कॉस ए गुना साइन ए, बच जाएगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए आपका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से जल्दी से आप लोग एक बार नोट कर लेंगे इसको, है ना, क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए। फिर से इसको अच्छे से लिख देते हैं, है ना, बड़ा करके, कॉस ए इंटू साइन ए। क्या बताइए कि जब हम LHS को लेकर के चले थे तो क्या आया हमारा,
कॉस ए गुना साइन ए। जब RHS को लेकर के हम बढ़े और इसको सॉल्व किए तो इसका भी मान क्या आया, वही कॉस ए इंटू साइन ए आया। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अतः LHS बराबर RHS, ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS। हमने वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व किए और देखे कि आंसर क्या आ रहा है दोनों का, cos A इंटू साइन ए। ठीक है, चलो एक बार जल्दी से तुम लोग नोट कर लो इसको, यहां से ये वाला है ना, जल्दी से 1 मिनट टाइम देते हैं तुम लोग को, जल्दी से नोट करो। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का और हमारा यहाँ से त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। तो कल जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। जल्दी से बताओ अब अगला चैप्टर क्या पढ़ा दे तुम लोग को, बताओ जल्दी से, सोच के बताओ तुम लोग कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ा दे तुम लोग को। कि अभी तो त्रिकोणमिति खत्म हुआ है, अब सोच लो तुम लोग कि 30 से 35 नंबर तुम लोग को एकदम झोला में पैकेट में जो है ना चपोत के दे दिए। अब काम है तुम्हारा कि अब तुम इसको रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो। ठीक है, चलिए, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताएंगे, है ना। कोई भी सवाल में अगर दिक्कत है तो आप जल्दी बता देंगे, हम उसको है ना फिर से आके दूसरे क्लास में कोशिश करेंगे कि नहीं, हाँ भाई उसको सही कर देने का। चलो लिख लिया होगा, इसको लिखो जल्दी से, फटाफट नोट करो जल्दी से, एकदम 10 सेकंड देंगे टाइम, जल्दी से, लेट हो रहा है, फटाफट। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको बना देंगे। हो गया, रेडी है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी, बहुत ही इस बार जो यानी कि 2026 में जो एग्जाम हुआ था तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सेम क्वेश्चन। अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछना रहेगा ना 5 नंबर वाला, तो सीधा 8.4 से 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है 1 से 10 तक वहीं से उठा के पूछ देगा और डिट्टो हूबहू क्वेश्चन छाप देता है। ठीक है, तो इस बार यही क्वेश्चन आया था, है ना, 2026 में यही क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यहाँ देखो 3 बार बराबर है, एक बार बराबर यहाँ है, एक बार बराबर यहाँ है। तो अच्छा एक बात बताओ कि क्या हम LHS बराबर बोलेंगे RHS या फिर RHS बराबर बोलेंगे इसको, किसको बोलेंगे हम LHS, किसको RHS। तो अब बताओ कि अगर हम इसको LHS बोले और इसको RHS बोल देंगे तो ये क्या होगा भाई, है ना। तो क्या बीच वाला को हम RHS बोलेंगे, है ना, तो क्या इसको मिडिल LHS बोलेंगे, MHS बोल देंगे। ये LHS है और ये RHS है सर, तो ये बीच वाला है मिडिल में है तो सर MHS बोल देंगे। क्या ऐसा है, बताओ, है ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा टीचर क्या होता है ना, यहाँ पे आके पढ़ा देंगे कि भाई चलो इसको तुम जो है कि LHS मान लो, इसको RHS मान लो, है ना, और जो है कि उसको प्रूफ कर दो, दिखा दो कि ये है ना। ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा फर्स्ट टर्म, है ना, प्रथम पद, इसको ये भी कह सकते हैं प्रथम पद, और ये है हमारा द्वितीय पद, द्वितीय पद, और ये है तृतीय बोल सकते हैं या तीसरा पद बोल सकते हैं, है ना, तृतीय पद। तो हम जो है सबसे पहले प्रथम पद को लेकर के चलेंगे, है ना, फिर द्वितीय पद को लेकर के चलेंगे, फिर देखेंगे क्या तृतीय पद के बराबर होता है कि नहीं है, होता है ना। सबको बराबर दिखाना है कि भाई सबको क्या करना है, एकदम बराबर कर देना है। प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद सब समान है तो लिख देंगे प्रूव, या नहीं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड और टर्म, है ना, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद लेकर के चलेंगे, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद जो है हमारा क्या है, तो प्रथम पद में दिया गया है 1 + 10² A, अब बटे है 1 +
कॉट स्क्वायर ए है। ये प्रथम पद में आपका दिया गया है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। तो एक बार बताइए आप लोग जल्दी से कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है ना। कहेंगे कि सर बार बार फॉर्मूला ही पूछते हैं, है ना। जल्दी से बताइए कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है और 1 + cot ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है। भैया जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो जो है ना एकदम सवाल जो है ना एकदम टस से मस नहीं होगा, समझ गया ना। तो फॉर्मूला को याद करो, ठीक है। चलो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। क्या होता है? sec स्क्वायर ए। अब बटे देखो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट भी दे देते हैं, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में ऊपर वाला में भी स्क्वायर है और नीचे वाला में भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निकाल के बाहर कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। आइए इसको लिखते हैं, अरे ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। sec स्क्वायर और क्या है बटे में cosec स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे इस तरह से sec ए बटे cosec ए पर होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये ऊपर वाला पे भी स्क्वायर और नीचे वाला पे भी स्क्वायर है। अब बताइए cos ए को हम लिखेंगे sec ए को लिखेंगे 1/cos ए। क्या लिखेंगे? 1/cos ए बटे cosec ए को लिखेंगे 1/sin ए। क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए, है ना, क्योंकि sec का उल्टा होता है cos और cosec का उल्टा होता है sin, और इस पर आप लगा दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो 1/sin है, जब ये ऊपर उठ के जाएगा, है ना, ऊपर उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। sin बटा क्या हो जाएगा 1, तो हम मेरा यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट दे देंगे 1/cos ए गुना ये 1/sin ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चले जाएगा, sin ए बटे में हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर। यहां से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin ए बटे cos ए का होल स्क्वायर। तो sin बटे cos क्या हो जाएगा, sin बटे cos क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो sin बटे cos होता है tan, है ना, स्क्वायर लगा हुआ है तो लिख दीजिए tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे कि प्रथम पद को लेकर के हम आगे बढ़े और सॉल्व किए तो क्या आया, tan स्क्वायर ए आया। क्लियर है, tan स्क्वायर ए आया। चलिए अब इसी तरह हम लोग जो है द्वितीय पद को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना, द्वितीय पद को भी लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखते हैं द्वितीय पद, लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय पद। जल्दी से बताइए द्वितीय पद क्या है। तो 1 + tan ए 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए पर होल स्क्वायर। द्वितीय पद है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए पर होल स्क्वायर है, ये हमारा द्वितीय पद है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अब tan को हम चेंज करेंगे sin cos में और cot को भी चेंज करेंगे sin cos में। तो कैसे होगा भाई, 1 है यहाँ तो 1 लिखेंगे, माइनस tan को लिख सकते हैं क्या, sin बटे cos, तो लिखेंगे sin a और बटे cos a, फिर बीच में बटे, नीचे में क्या है 1 माइनस cot a को लिखेंगे cos a अब बटे sin a, ठीक है। पूरे में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ नीचे में कुछ नहीं है 1, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है 1, ऊपर भी भिन्न का घटा, नीचे भी भिन्न का घटाओ, जल्दी से कीजिए। भिन्न का घटाओ, 1 और cos का एलसीएम हो जाएगा cos a, है ना। 1 को भाग देंगे cos से तो cos को गुना करेंगे 1 से तो यहाँ हो जाएगा cos cos को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a, माइनस cos कट जाएगा, 1 को sin से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा sin a,
ऊपर वाला हो गया बट्टे, नीचे देखिए, नीचे भी यहाँ पे भिन्न का घटाव है, तो 1 और साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब यहाँ 1 से भाग देंगे साइन ए में, तो साइन ए को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, माइनस साइन को साइन से भाग देंगे कट जाएगा, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। चलिए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाते चलना है अभी। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए कि ऊपर में है कॉस माइनस साइन, है ना, और नीचे में देखेंगे क्या कि साइन माइनस कॉस है, तो जैसे कॉस माइनस साइन है ना, तो इसको भी हम कॉस माइनस साइन में चेंज करेंगे। तो कैसे होगा भाई साहब, तो ये होगा जब माइनस को हम कॉमन खींचेंगे, है ना, जब माइनस को कॉमन खींचेंगे तो ये साइन और कॉस जो है ना, ये अपना जगह को क्या करेगा, बदल लेगा, है ना, ये अपना जगह को क्या करेगा, बदल लेगा। आइए इसका जगह बदलते हैं। ठीक है, अपना जगह को बदल लेगा, जल्दी से इसको देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर वाला को एकदम जैसे का तैसे सेम टू सेम लिखना है। ब्रैकेट दे देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, इसको यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बटे क्या है, तो कॉस ए है। चलिए, अब ये जो है जब ऊपर जाएगा, है ना, तो क्या होगा, यहाँ गुना का चिन्ह होगा और ये पलट जाएगा, यानी साइन ए जो है नीचे में, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ए हो जाएगा, है ना। अब हमको ये कॉस ए माइनस साइन ए है, इसी के फॉर्म में ये साइन माइनस जो कॉस है, तो क्या बोले थे, माइनस को कॉमन खींचेंगे बाबू, माइनस को कॉमन खींचेंगे तो ये दोनों आपस में जगह बदल लेगा, यानी जगह बदल लेगा, कॉस पहले आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, अब माइनस हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से देखेंगे तो ये कॉस माइनस साइन ए और कॉस माइनस साइन ए कट जाएगा, ऊपर में बच गया साइन और नीचे में कॉस, माइनस लगा हुआ है तो साइन बटे कॉस, क्या बच गया, माइनस साइन ए बटे कॉस ए बच गया। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाते जाना है अभी। ठीक है, साइन बटा कॉस क्या होता है, तो सर टेन होता है, टेन ए, माइनस लगा देना है, होल स्क्वायर। अब बताइए माइनस टेन ए गुना माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम देखें क्या, और तृतीय पद में देखेंगे, तृतीय पद में ऑलरेडी टेन स्क्वायर ए है ना, तो प्रथम पद को जब हम सॉल्व किए तो टेन स्क्वायर ए आया, द्वितीय पद को सॉल्व किए तो टेन स्क्वायर ए आया, और तृतीय पद में ऑलरेडी टेन स्क्वायर ए है, तो हम कह सकते हैं ना अब यहाँ पे कि प्रथम पद बराबर द्वितीय पद और बराबर तृतीय पद, है ना, लिख सकते हैं अतः प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद, बोल सकते हैं इसको प्रूव। है ना, हो गया प्रूव्ड, कोई दिक्कत। ये हमारा एकदम त्रिकोणमिति का अंतिम सवाल था, और ये ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री है ना, मैट्री क्या होता है, तो ये द एंड होता है ना, फिर से लिख देते हैं, है ना, द एंड, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, THEND, है ना, द एंड, समझ में आया, बढ़िया से लिखते हैं, और बढ़िया से। चलो पहले नोट करो तुम लोग इसको, है ना, इसको नोट करो जल्दी से, ये हो गया यहाँ तक, ये तो पहला वाला ही है, यहाँ पे इसको जल्दी से लिखो। ठीक है, इसके बाद हम एकदम द एंड मारेंगे, बड़ा सा द एंड मारेंगे। चलिए
ये वाला लिख लिया होगा, है ना, ये वाला लिख लिया होगा, ये वाला जल्दी से तुम लोग लिखो फटाफट, है ना। 2-3 बार इसको एकदम बनाना है, रिवीजन करना है, एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए एकदम इसको अब बढ़िया से हम अभी द एंड मारेंगे। अभी बहुत जो है ना तंग किया है चैप्टर, नहीं तो समझ लो बाबू कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में बिहार बोर्ड में यहाँ से इस चैप्टर से लगभग 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा था हर एक साल। ठीक, चलो नोट कर लिया तुम लोग। मारते हैं एक बार बढ़िया से द एंड, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। है ना, ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया अब, ये द एंड, है ना। देखो हो गया, चलो द एंड छुपा हुआ है THEND। क्या मजा आया? जल्दी से एक बार बता दो, मजा आया चैप्टर में? तो बच्चों आप लोग आराम से जो है ना इसको रिवीजन करेंगे बढ़िया से। चलिए तो आज दफ्तर सीरीज में हमारा एक अध्याय खत्म होता है, त्रिकोणमिति को हम खत्म करते हैं। और अगले जो है नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल के क्लास में हम लोग देखते हैं कि एक नया अध्याय लेकर के आएंगे। और पहले तो हम लोग उसका थ्योरी पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, फिर जो है धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक सभी कोई जो है आराम से इस चैप्टर का रिवीजन कीजिए, बनाइए इसको। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल सभी को बच्चों, तब तक सभी को जय हिंद।